ओम शांति। किसी काल में एक सम्राट शिकार खेलने के लिए वन में जाता है और जब राजे महाराजे वन में जाया करते थे तो उनके साथ उनकी सारी फौज, ढेर सारे सिपाही, भोजन की सामग्री सब कुछ रहा करता था। तो ऐसा ये सम्राट एक दिन शिकार के लिए जंगल में जाता है और वहां पर उसके भोजन के लिए सारा भोजन सजाया जाता है। बहुत सारे पकवान हैं, खुशबू आ रही है, सारा दस्तावेज सजा दिया जाता है। और जंगल की जो चींटियां होती है उनको ये खबर मिल जाती है। चींटियों में जो संदेश वाहक चींटियां थी, मैसेंजर एंड्स, वो भाग भाग कर जाती है और उन्हें तो यकीन ही नहीं होता, इतना सारा भोजन, इतना रंग बिरंगी और इतनी अच्छी सुगंध। बेहोशी सी हालत हो जाती है क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था। और वो चींटियां भाग भाग कर चींटियों के महाराजा को ये खबर सुनाती है कि ऐसा हो गया है। और देखते ही देखते खबर चींटियों के नगर में पहुंच जाती है और सारी की सारी चींटियां उतावली हो जाती है। ये वर्णन सुनकर ही कोई कोई बेहोश होने लगती है, कोई गिरने लगती है, किसी किसी को चक्कर आने लगता है। इतनी खुशी कि कब जाकर वो भोजन खाए। चींटियों का जो सम्राट होता है उसे बड़ी चिंता होती है, चींटियों की ये हाल अब है जबकि भोजन तक पहुंचे ही नहीं है, तो भोजन पर पहुंचने के बाद क्या होगा। तो चिंता व्यक्त करता है, चींटियों के मंत्री को बुलाता है, क्या किया जाए। चींटियों का मंत्री कहता है, वैसे तो ये हमारी आदत नहीं है, पर हमें भी वही करना चाहिए जो मनुष्य करते हैं। सम्राट ने पूछा, क्या क्या करते हैं मनुष्य? उस मंत्री ने सुझाव दिया, चींटियों को रोकने का एक ही मार्ग है और वो मार्ग है एक नक्शा तैयार किया जाए और उस नक्शे पर भोजन के चित्र बनाए जाए और सारी चींटियों को वहां छोड़ दिया जाए। चींटियां यही समझेगी कि यही भोजन है। और किसी ने सुझाव दिया, वहां पर थोड़ी सी सुगंध भी छिड़क दी जाए ताकि चींटियों के नासपुटों में वो सुगंध चली जाए और चींटियों को लगे कि बस यही भोजन है। और ऐसा ही हुआ, सारी चींटियां उस नक्शे पर भिड़ गई और सुबह से लेकर रात तक उसी में लगी रही, पागल हो गई, विक्षिप्त होकर डोलने लगी, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया। वहां भोजन था नहीं, केवल नक्शा था, पर उस नक्शे को ही उन्होंने भोजन मान लिया और उसी नक्शे पर सुबह से लेकर रात तक डोलती रही।
जर्मन के फिलोसोफर जॉर्ज गुरजेफ की लिखी हुई यह कहानी, उसमें वो कहता है कि मनुष्यों की हालत भी ऐसी ही है, सत्य से बहुत दूर। वो डोल रहा है, घूम रहा है, पकड़ रहा है उसको जो असत्य है, पकड़ रहा है उसको जो अनित्य है, पकड़ रहा है उसको जो केवल एक नक्शा है, जो केवल एक चित्र है और सत्य से बहुत दूर। केवल शब्दों को पकड़ रहा है, केवल वाक्यों को पकड़ रहा है, केवल किताबों को पकड़ रहा है, धर्म ग्रंथों को पकड़ रहा है, बुद्धों के शास्त्रों को, ईसाइयों के शास्त्र को। पर कोई ये नहीं सोचता कि बुद्ध बनना है, कोई ये नहीं सोचता कि क्राइस्ट बनना है, क्राइस्ट लाइक, बुद्धा लाइक। ये खो गया है और केवल शास्त्रों को पकड़े है, और केवल किताबों को पकड़े है, और केवल वाक्यों को पकड़े है, और वाक्यों में और किताबों में और शब्दों में सत्य नहीं है। सत्य का साम्राज्य शब्दों से परे है। हमने क्या पकड़ा है? हमने भी किताबें पकड़ी है, हमने भी शब्दों को पकड़ा है, हमने भी केवल वाक्यों को पकड़ा है। परिधि पर डोल रहे हैं, केंद्र छूट गया है। सब कुछ है पर सब कुछ परिधि पर है, सब कुछ सरकमफरेंस पर है, सर्कल पर है। जो बीच का केंद्र है वो खो गया है। सेवाएं है परिधि पर, ज्ञान घूम रहा है परिधि पर, योग कर रहे हैं परिधि पर, संबंध है परिधि पर, भट्टियां चल रही है वो भी परिधि पर। केंद्र छूटा हुआ है, वहां हम नहीं है। सब कुछ जैसे कि एक कारोबार सा है, और इसी कारोबार में और इसी सेवाओं के विस्तार में और इसी संबंधों के जंजाल में और इसी शब्दों में, क्लासेस, ऑडियोज, सब में सत्य कहीं ना कहीं खो गया। दोष उन शब्दों का नहीं, दोष हमारा है, हम ही भटक गए। भट्टी के लिए आना पड़ता है। इसका अर्थ हमारा जीवन दो भागों में विभाजित है, एक वो जिसमें भट्टी हो रही है और दूसरा जिसमें भट्टी नहीं हो रही है। अर्थात हमारे जीवन में भट्टी हो ही नहीं रही। अगर ये डिवीजन है जीवन का, भट्टी किसी स्थान पर जाकर करने का विषय नहीं है। भट्टी अर्थात तपस्या, भट्टी अर्थात तपना, भट्टी अर्थात निरंतर साधना जो निरंतर चलती रहे। हाँ, उस साधना को और तीव्र करने के लिए बीच बीच में एकांत की आवश्यकता है, और आशा है पिछले 3 दिनों में सभी ने उस मौन का पालन किया होगा। अगर नहीं किया तो यहां से जाने के बाद अपनी व्यक्तिगत भट्टी दोबारा आरंभ करेंगे। ये सार्वजनिक है, वो व्यक्तिगत होगी। ये प्रत्यक्ष है, वो गुप्त होगी। यहां पर क्लासेस हुए, वहां पर क्लास हम खुद स्वयं को कराएंगे। यहां पर भट्टियों के स्पीकर्स अलग अलग है, टॉपिक्स अलग अलग है। वहां का स्पीकर हम होंगे, वहां के टॉपिक्स हम निर्धारित करेंगे, और वो टॉपिक एक होगा जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसको मिटाने की यहां से वहां पहुंचने के बाद भट्टी चालू करनी है। तो कब पहुंच रहे अपने स्थान पर वापस? परसों सुबह। आज तारीख है 23, कल 24, 25, तो सभी की भट्टी चालू होगी 26 तारीख को।
26 से लेकर तो 21 दिन। टॉपिक क्या होगा? वो आज रात, कल सुबह अमृत वेला, कल सारा दिन मौन में डूब जाओ। भट्टी अर्थात किसी से भी बात नहीं करनी है, किसी से भी नहीं, कुछ भी नहीं, मौन। अगर ये भट्टी ऐसी नहीं हुई तो यहां से जाने के बाद जितना हो सके आंतरिक मौन की अवस्था में अपनी व्यक्तिगत भट्टी चालू करनी है। टॉपिक हर एक का अलग अलग। किसी का रोने का स्वभाव, दुखी होने का स्वभाव, नाराज होने का स्वभाव, किसी के जीवन में गिल्ट कॉन्शियसनेस चल रहा है, इतना पश्चाताप, कोई एक विकर्म हो गया, कोई एक पाप हो गया, कोई एक ऐसी बात होगी जो होनी नहीं चाहिए थी फिर भी हो गई। वो अपराध भाव, वो हीन भाव, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चल रहा है। सब कुछ कर लिया परंतु फिर भी अमृत वेला हो नहीं पाता। सब कुछ कर लिया परंतु वो 2 बजे का टारगेट अब भी बहुत दूर है। सब कुछ कर लिया परंतु अमृत वेला अभी तक स्थिर नहीं है। कभी 3, कभी 3:30, कभी 4, कभी 4:30। और अमृत वेला ही आधार है इस जीवन का। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। यज्ञ में किताब है अमृत वेला की, वो किताब ले लो जाने से पहले और इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि शब्द शब्द कंठ हो जाए। अव्यक्त महावाक्य ये ज्ञान है कंठ करने के लिए। और चाहे कुछ भी हो जाए, एक समय निर्धारित करना है और बस फिक्स। नई आदतों के लिए 21 दिन लगते हैं। उस अमृत वेले को इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली कर देना है कि जीवन के सभी समस्या और सभी प्रश्नों के उत्तर उस अमृत वेले में स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। 1 मिनट भी इधर ना हो, इधर से उधर ना हिले। केवल 3:30 बजे उठकर और अमृत वेला कर कर अब संतुष्ट नहीं होना है। ये तो बहुत कम समय है। 2 बजे के बाद उठना अर्थात आलस्य। योगियों का समय बहुत पहले चालू हो जाता है। 3:30 बजे तो ब्राह्मणों की भीड़ चालू हो जाती है। अपनी रॉयल मांगों के साथ मेरे पति का ताला खोल देना, बेटे को ठीक कर देना बाबा। पर ये परिवर्तन लाने के लिए जीवन की पूरी दिनचर्या को इधर उधर करना पड़ेगा। प्रायोरिटी हमने किसको दी है? सेवा को या तपस्या को? सेवाओं के जंगल में तपस्वी अपनी तपस्या भूल ना जाए। तो इस बैकग्राउंड के साथ आज के टॉपिक में आते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री राम की कथा का वर्णन है। 16वीं शताब्दी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। भक्ति की नई लहर, जहां शंकराचार्य का मायावाद, बुद्ध का शून्यवाद और सब कुछ रूखा सूखा हो गया था, ऐसे समय में नई भक्ति की धारा प्रवाहित की तुलसीदास के रामचरितमानस ने। फिर से वो प्रभु प्रेम की लहरें भारत में गूंजने लगी। तो उस रामचरितमानस में 7 खंड, 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड
ऐसे 7 खंड हैं और जिसमें श्री राम के जीवन की कहानी है, जो कि रामलीला के माध्यम से, राम कथाओं के माध्यम से भारत में सदियों से सुनाई जा रही है। सभी को पता है, फिर भी अब भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि रस आता है उसमें। तव कथामृतम तप्त जीवनम, अमृत है जैसे वो, हे प्रभु तेरी कथा। श्रवण मंगलम, सुनने से ही कल्याण होता है। और उस राम की खबर, संपूर्ण ज्ञान हमें इस संगम युग पर मिला। यदि वह त्रेता का राम, उसकी इतनी महिमा है, तो वो ब्राह्मण आत्माएं जो भगवान द्वारा रचित है, उनकी कितनी महिमा होगी। राम के लिए बाबा हंसी में कहते हैं, राम कौन है इस विश्वविद्यालय का? फेल्ड स्टूडेंट। परंतु जो राम का श्रेष्ठ चरित्र बताया है, एक एक बात उसके जीवन की जो बताई है, बहुत श्रेष्ठ है। आदर्श बना रहा है भारतवासियों के लिए, विश्व के लिए। एक एक चीज, छोटी छोटी बात। प्रातः स्मरामि, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये भारत की संस्कृति बन गई है। कोमल स्वभाव छुवत छल नाही, उसके स्वभाव को छल नहीं छूता, ऐसा निर्मल उसका स्वभाव है। इसका शुद्ध उसका स्वभाव है, कहीं पर छल नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे वो प्राप्त कर सकते हैं जो अत्यंत शुद्ध हृदय है, अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पावन है। सुबह की साकार मुरली मीरा को याद किया आज बाबा ने। बहुत शुद्ध प्रेम था उसका। ये सब महान भक्त हुए हैं संसार में, जिन्होंने अपनी पवित्रता से और अपनी भक्ति से इस भारत को थमा कर रखा। नहीं तो ये भारत कब का रसातल में जा चुका होता। अगाध प्रेम प्रभु से, उस निराकार से। और ये सब भक्त कौन थे? हम ही तो थे। हम ही ने तो इतनी भक्ति की थी, आर्त हृदय से उसको पुकारा था, हे प्रभु आ जाओ, हे गोविंद, हे गोपाल। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। भागवत में दिखाया, एक चींटी गिरती है पेड़ से, नीचे तालाब है, वो गिर रही है। आर्त पुकार, हे केशव रक्षा करो। कोई भी नहीं है, बस मृत्यु नीचे है, हे गोविंद। और दिखाया है एक पत्ता गिरता है, उस पर वो चींटी गिर जाती है। जब हृदय से आर्त पुकार निकलेगी, तो वो पुकार इन 5 तत्वों को चीरते हुए और सूक्ष्म वतन को चीरते हुए सीधा परम धाम पहुंचेगी। और उस शिव का सिंहासन डोलेगा उधर। बाबा कहेगा, कौन है जो मुझे पुकारता है? दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाप हाजिर है। तो राम का चरित्र इतना श्रेष्ठ बताया, एक एक बात। उसका जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, पावन काल अति शीत न घामा। ऐसा समय उसका जन्म हुआ, पावन समय है वो, अत्यंत गर्मी नहीं न ठंडी। यही काल लोक विश्रामा, जब संसार विश्राम कर रहा है तब राम का प्रागट्य हुआ। लास्ट संडे की मुरली, तुम्हारी पहली रेखा कौन सी है सर्वश्रेष्ठ? दिव्य जन की रेखा। जन्म कर्म च दिव्य च, हे अर्जुन, जैसे मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य है, जैसे भगवान के कर्म और जन्म दिव्य है, उसी तरह उसकी जो संतान है, उसके जो मानस पुत्र है, वो जो ब्राह्मण आत्माएं है, ब्रह्मा मुख वंशावली है, उनका जन्म भी दिव्य है।
तो जन जन से जिसको पुकारा, जन जन से जिसके लिए साधनाएं की, जन्म जन्म से जिसके लिए इतने आंसू बहाए, जन्म जन्म से उसको इतना ढूंढा, वो अब आया है। तो कितना नशा होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए, कितना कितना। अरे तुमको बाप मिला है, खुशी के मारे तो तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए। क्यों नहीं फटी अभी तक? अर्थात तुमको खुशी ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे ब्राह्मण चरितमानस। इसमें 7 अध्याय, 7 चैप्टर, 7 कैंटोस। जन्म तो हो गया है, परंतु अब पुनर्जन्म लेना है। वो बिल्ली होती है ना, उसके कितने जन्म होते हैं? कहते हैं 7, कोई कहते हैं 9। तो हमें भी फिर से जन्म लेना है। ट्वाइस बॉर्न ट्विच। सबसे पहला जन्म है ज्ञान का। ब्राह्मण जीवन में भी 7 जन्म है। ब्राह्मण जीवन के चरित्र में भी 7 जन्म है। ज्ञानी तो बन गए, ज्ञान तो पा लिया, पर पाकर भी अनपाया है। ज्ञान का जन्म। दूसरा, योग में पुनः जन्म लेना है। योग तो लगा रहे हैं, परंतु कुछ तो मिसिंग है। तीसरा, पुरुषार्थ में पुनः जन्म लेना है। चौथा, धारणाओं में पुनः जन्म लेना है। धारणाएं तो है, पर वो ऑटोमेटिक बन जाए कल का वरदान। सेटिंग ऐसी कर दो कि अपने आप होते रहे। स्टैम्प ऐसा लगेगा, आज का वरदान। अगला, मैच्योरिटी का पुनर्जन्म, परिपक्वता का पुनर्जन्म लेना है। अगला, सेवाओं का, और लास्ट, अनुभव का। ये 7 बातें हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, ज्ञान का जन्म। ज्ञान तो ले लिया, पर जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वो वैसा ही है, उन चींटियों की तरह हम नक्शे पर डोल रहे हैं। आज की मिली बहुत अच्छी थी, ये पढ़नी चाहिए। ये क्लास बहुत अच्छी है, वो क्लास बहुत अच्छी है। ये सब क्या है? चींटियां रेंग रही है नक्शे पर। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सबसे पहला, ज्ञान में ज्ञान सुनना सुनाना। दूसरा, ज्ञान पढ़ना पढ़ाना। तीसरा, ज्ञान का चिंतन करना। चौथा, ज्ञान लिखना। पांचवा, ज्ञान की चर्चा करना। छठवां, ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना। और सातवां, ज्ञान का स्वरूप बनना। ज्ञान में भी ये 7 बातें हैं। इनमें से हम क्या क्या कर रहे हैं? हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। मुरली सुनना, मुरली सुनाना, कारोबार पूरा हुआ। उसके आगे पढ़ना और पढ़ाना। सीखने की सबसे उत्कृष्ट विधि है दूसरों को सिखाना। यदि बहुत दुखी हो जाओ तो किसी को क्या सिखाओगे? सदा खुश कैसे रहे। इससे क्या होगा? सदा ही अपने आप पॉइंट आने लगेगी। कहीं भाषण देने जाना है और अभी अभी रोए, तो भाषण का टॉपिक क्या रखेंगे? रोना प्रूफ कैसे बने। तीसरा, मनन चिंतन, गहराई में जाना है। कितनी मुरलियों में आया है, सुबह सुबह उठकर ज्ञान का मनन करो। अमृत वेले का समय केवल योग के लिए नहीं है। हमने केवल क्या समझ रखा है? अमृत वेले उठो, भागो, पहले घड़ी देखो कितना बजा, और कैसे तो भाग के पहुंचो।
ताकि सबकी नजर में आ जाए कि भट्टी में हम आए हैं और अमृत वेला आए। किसी को ये ना लगे कि हम भट्टी में आकर भी अमृत वेला नहीं करते तो वहां क्या करते होंगे। कम से कम इससे तो बचना है। तो इस भाव से दौड़ दौड़ के आए, बैठे और फिर बाबा के सामने गुड मॉर्निंग, तुम ज्ञान के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर। फिर सूक्ष्म वतन में तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम पिता हो, तुम ये हो, तुम वरदान दे दो। फिर परम धाम में गए, फिर टच किए, फिर सतयुग में मैं हूँ, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण। फिर द्वापर में मैंने इसको ये किया, उसको वरदान दिया। संगम युग पर फिर से बाबा मिले, अब इसको सकाश और उसको सकाश। 4:45 हो गए, चलो। अमृत वेला कैसा था? बहुत पावरफुल, एकदम खुली आंखों से भी सोते हैं कोई कोई, ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर सोते हैं। इतना पावरफुल अभ्यास है नींद का कि आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान का चिंतन। अगर 1 घंटा योग कर रहे हो तो 1 घंटा ज्ञान का चिंतन करो सुबह। ये तभी संभव होगा जब समय को थोड़ा पीछे लेके जाओगे। वो 3:30 बजे वाली सिस्टम काम नहीं करेगी। पीछे जाओ, 5-5 मिनट, एक मिनट पीछे जाना, अर्थात पूरी दिनचर्या को उलट पुलट करना होगा। वो सारे प्रलोभन रात वाले, डिजिटल माया रोकनी पड़ेगी। और सुबह जल्दी उठना है तो यहां से जाने के बाद 21 दिन तक हो सके तो जल्दी सो जाना। 8 o'clock, 8:30, 9 o'clock, बस। लक्ष्य हमेशा असंभव का रखना है ताकि उसके इर्द गिर्द पहुंचे। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। छोटा एम रखेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, बड़ा लक्ष्य रखना है। और दूसरा, रात्रि भोजन त्याग। सूर्य अस्त हो गया, मुख बंद, कुछ ना जाए उसमें, तो कहीं जल्दी आंख खुलेगी और तो कहीं नींद का जर्रा भी असर ना हो। अमृत वेला, जागती ज्योत, महाज्योति सामने खड़ी है और सारी किरणें अंदर आ रही है। अमृत वेला स्वयं को इतनी शक्तियों से भर दो, इतना प्रभु प्रेम से भर दो कि संसार का कोई देहधारी का प्रेम सारे दिन भर हमें नहीं खींचेगा। नहीं तो आसक्तियां होगी, नहीं तो लगाव होगा, किसी की विशेषता प्रभावित करेगी, कोई खींचेगा अपनी तरफ, कोई विकार, कोई संस्कार आएगा। ये यहां नहीं करना, वहां जाके करना है। 21 डेज नया संस्कार बनाना है, न्यू पैटर्न क्रिएट करना है। एक दिन में पहली बार कोई गिटार दे दो और वो चलाना सीखता है क्या? कितनी प्रैक्टिस चाहिए म्यूजिक की। एक दिन में कोई डांस सीखता है, कितनी प्रैक्टिस चाहिए। एक दिन में कोई अमृत वेला कैसे सीखेगा? अमृत वेला कला है, अमृत वेला साधना है, अमृत वेला तप है। और तप डिमांड्स त्याग। सबसे पहला ज्ञान पढ़ना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, चिंतन करना, मनन करना, चर्चा करना। अगला, जो कुमार रहते हैं एक साथ, हर संडे तो कम से कम मिल सकते हैं, मिल के चर्चा करें पूरी हफ्ते भर मुरलियों में क्या था। जो लोग, 2 लोग एक ही घर में ज्ञान में चलते, सोने से पहले 2 लोग मिलके बैठकर चर्चा करें। आज बाबा ने क्या कहा, आज किसका उदाहरण दिया? आज मीरा का उदाहरण दिया। रसातल में कौन जाएगा, चंडाल कौन बनेगा? चर्चा करनी है। ज्ञान की चर्चा से ज्ञान हमारे मुख से निकलता है और ज्ञान के संस्कार ब्रेन में पड़ेंगे,
brain rewiring, neuroplasticity. New patterns would be created. नहीं तो वही घिसे पिटे विकारों के पैटर्न जो हमें खींचते रहते हैं और हम अपने सहज ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे विकारों की चर्चा मुंह से की है द्वापर से अब तक, अब ज्ञान की चर्चा करो। ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना, जो आज सुबह सुना उसको तुरंत प्रैक्टिकल में यूज करना। जब तक किसी को ज्ञान ना सुनाओ भोजन ना करो, कई बार मुरलियों में आता है। तुरंत अप्लाई करके देखना, जो भी मुरली में आए तुरंत अप्लाई करना, उसको पकड़ लेना है। मुरलियों की पॉइंट्स बहुत लिख ली, पॉइंट्स लिखना बंद, केवल टॉपिक्स लिखने हैं बस, ओनली टॉपिक्स। टॉपिक 1 रसातल क्या है, टॉपिक 2 काम महाशत्रु है क्यों, टॉपिक 3 लिख के छोड़ देना है। टॉपिक्स लिखते जाओ छोड़ते जाओ। मीरा टॉपिक लिखा छोड़ दिया, सारे दिन भर जब जब समय मिले आप उस पर चिंतन करो। चिंतन को बढ़ाना है। ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान सुनाने से कुछ नहीं होगा, लिखने से भी। हाँ, लिखना भी बहुत अच्छी कला है। रोज एक टॉपिक लेना और उस पर लिखना, कुछ भी टॉपिक लो, कुछ भी। यहां पर हो मधुबन, ये टॉपिक है, लिखो मधुबन का क्या महत्व है और ज्ञान का स्वरूप बनना, मूर्तिमंत ज्ञान बनना। कोई हमको देखे तो ज्ञान की धधकती अग्नि नजर आए। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा, बुद्धि में केवल ज्ञान गूंज रहा हो। ये मराठी चिये नगरी, ब्रह्म विद्येचा सुखाड़ करी। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के लिखते हैं, वो मराठी भाषा, वो ज्ञान का आह्वान कर रहे, हे ज्ञान, हे परम ज्ञान, कहां प्रवेश कर, ये मराठी चिये नगरी, मराठी की नगरी में तू प्रवेश कर। वैसे वो निराकार ज्ञान है, वो हमारे मन की नगरी में प्रवेश करे, हमारी भाषा की नगरी में प्रवेश करे, ताकि ज्ञान और हमारे विचार एक हो जाए। ब्रह्म विद्येचा सुकाळ करी, घेने देने सुखची वरी, या जगह है। ज्ञान का स्वरूप बनना, यह पहला जन्म ज्ञान का। दूसरा जन्म योग का। योग में 7 अवस्थाएं हैं। पहली अशरीरी अवस्था, दूसरी आत्माभिमानी अवस्था, तीसरी कंबाइंड स्थिति, चौथी बीज रूप अवस्था, पांचवी देही अभिमानी अवस्था, छठवीं विदेही अवस्था और 7वीं फरिश्ता स्वरूप। देखने में सब समान है पर अलग अलग मुरलियां है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सबसे पहले लेंगे अशरीरी। सबसे पहले आत्माभिमानी। आत्माभिमानी अवस्था अर्थात मैं आत्मा इस तन में हूं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। कभी इसका अभ्यास करना है फर्स्ट। सेकंड अशरीरी, एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा अशरीरी अवस्था अर्थात परम धाम की स्थिति, आत्मा को वहां शरीर नहीं है, ये सेकंड। थर्ड बीज रूप स्थिति, परम धाम, मैं बीज हूं, वो भी बीज है, चैतन्य। अगला कंबाइंड, वो और मैं एक हो गए, तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति। एक हो गए हैं हम दोनों, अब अलग अलग नहीं रहे, एक। ज्योति ज्योत समाई, भक्तों ने कहा है, पर हमारा ये अनुभव है। उस परमात्मा में कोई नहीं समाता है, परंतु अनुभव, भावनाएं, फीलिंग्स कि मैं और वो, माय फादर एंड आई आर वन। बाइबल का स्टेटमेंट है, वो मेरा पिता और मैं एक हो गया हूं। इस एक बात के लिए जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया वो लोगों ने, इस एक वाक्य के लिए बस। तुम भगवान और तुम एक हो ऐसा कहते हो, ब्लास्फेमी, धर्मग्लानी है ये। कंबाइंड स्टेज। अगला
देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी स्थिति अर्थात मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। अगला विदेही अवस्था। विदेही अवस्था अर्थात मैं आत्मा करण करावनहार, कर्मेंद्रिया करणहार, इनके द्वारा कर्म करा रही हूं। और लास्ट फरिश्ता। योग की 7 अवस्थाएं। अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, बीज स्थिति, बीज रूप स्थिति, कंबाइंड स्थिति, देही अभिमानी, विदेही स्थिति और फरिश्ता। सारे दिन भर इन अलग अलग स्थितियों का अलग अलग समय पर अभ्यास करना है। मैं फरिश्ता हूं। देह और देह का आकर्षण व्यर्थ है मेरे लिए। मिट्टी है ये देह। अभी भी मुरली चली थी, मिट्टी को क्या खाना और मिट्टी को क्या देखना और मिट्टी से क्या खेलना। जन्म जन्म तो यही किया, क्या मिलेगा इस मिट्टी को हाथ लगा के। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। भगवत गीता में वाक्य है, जो जो सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है अंततो गत्वा दुख में परिणित हो जाता है। जहां स्पर्श है वहां दुख है, चाहे वो खाने की वस्तु हो या चमड़ी। तीसरा, पहला पाठ था ज्ञान का। दूसरा जन्म हमारा लेना है, हमको पुनः जन्म लेना है। पुनः आपुलिया पोटी मजची व्यालो, खुद ही के गर्भ से खुद ही जन्म लेना है। किसके गर्भ से? स्वयं के गर्भ से। तीसरा क्या बताया? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में 7 बातें। पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा भोजन, चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, छठवां, 5वां कर्मयोग, 6वां नुमाशाम का योग और 7वां डायरी लिखना। कितने लोग डायरी लिखते हैं? अब ये संकल्प यहां से लेके जाना है। यहां से जाने से पहले यहां से डायरी लेनी है और रोज अपनी दिनचर्या लिखनी है। हम ये नहीं कह रहे याद का चार्ट। याद का चार्ट कहेंगे तो 4 दिन लिख के ओम शांति। हम तो बाबा की याद में निरंतर है, लिखने की क्या जरूरत है? बाबा को पता है मैं कितना याद करता हूं। याद का चार्ट नहीं लिखो, डायरी लिखो। डायरी अर्थात दिनचर्या। आज की डायरी में क्या लिखेंगे? आज 23 तारीख, कहां पर हूं? मधुबन में हूं। कितने बजे लिख रहे हो? रात को 9, 9:30 बजे लिख रहा हूं। क्या लिख रहे हो? कितने बजे उठा, फिर इनकी क्लास हुई, वो क्लास हुई, इसमें ये पॉइंट अच्छी थी, फिर मधुबन में ये अनुभव हुआ, फिर अभी यहां हूं। बाबा गुड नाइट। ये लास्ट स्टेटमेंट। हर दिन सोने से पहले एक खत उसके नाम लिखना है, फिर ही सोना है। डायरी लिखने की आदत। बेंजामिन फ्रैंकलिन, द फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, 1700 शताब्दी में, तब वो अपनी रोज डायरी लिखता था। 13 पॉइंट्स थे उसके, चेक करता था रात को सोते समय। ह्यूमिलिटी रही, आज विनम्रता रही, किसी से कोई क्रोध तो नहीं किया। सेल्फ चेकिंग। तो डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है, डेली लिखनी है। और डर है आसपास वालों से तो छुपा के रख दो, या फिर कोड लैंग्वेज A, B, किसी व्यक्ति का नाम नहीं डालो। और उस डायरी को संडे देखना है, फिर मंडे से सैटरडे तक क्या लिखा। कितनी पावरफुल स्टेज थी। मैं फरिश्ता हूं, अमृत वेला, मुरली, भोजन, और जैसे ही ऑफिस गए और सारा माहौल ही खत्म। पता चला जिसको जो काम दिया था उसने वो किया ही नहीं, सब खलास। वो भी लिखो। हर चीज लिखनी है अपनी डायरी में, और संडे को रिव्यू करना है। सब लिखना है उसमें। आज उसने मुझे ऐसा बोला, बाबा आंसू चालू है। संडे को जब देखोगे पास्ट को, तो पता चलेगा वो कितनी छोटी सी बात थी। जिस दिन हम सफर करते हैं उस दिन वो बात बड़ी लगती है, पर बाद में वो बहुत छोटी हो जाती है।
तो सबसे पहला अमृत वेला, उसके लिए बता दिया। दूसरा मुरली, उसके लिए भी बता दिया। मुरली में ऐसे बैठो जैसे किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, या अभी अभी कहा था लास्ट संडे शायद, कि भगवान मुझे मुरली सुना रहे। महाराष्ट्र ग्रुप से मुलाकात लास्ट संडे की, रथ पर मैं बैठा हूं, वो मुझे मुरली सुना रहे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां मुरली सुन रहा हूं। भगवान स्वयं मुझे सुना रहा है, हे अर्जुन तुम बनो, गीता पाठशाला वालों से बोला। भगवान स्वयं मुझे सुना रहा है, एक एक शब्द मेरे लिए है। उस भाव से सुनना है। चैतन्य महाप्रभु साउथ में जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर तेलुगु में भगवत गीता सुनाई जा रही है, और एक व्यक्ति है जो कि नॉर्थ इंडिया का है, वो कथा सुनते हुए उनसे रो रहा है। चैतन्य महाप्रभु पूछते, तुम्हें ये कथा समझ में आ रही है भगवत गीता? वो कहता है नहीं। तो रो क्यों रहे? वो कहते हैं मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है, बस इतना दिख रहा है कि रथ है और श्री कृष्ण है और अर्जुन है, और उनको देख कर ही मुझे आंसू आ रहे। भाव, तो भाव जनरेट करना है अंदर ही अंदर। मुरली। तीसरा भोजन, इस तरह खाओ कि एक एक निवाला उसकी याद में हो, भोग लगाया हुआ हो। हमारा भोग लगाया हुआ, किसी और का नहीं, वो उन्होंने लगाया हुआ है, वो सार्वजनिक भोग लगा हुआ है, परंतु हम खा रहे तो हमारी दृष्टि उस पर पड़े और उसको शुद्ध करे। ट्रैफिक कंट्रोल, अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करना है, नहीं तो लोग मधुबन में आते हैं, बीच में रुकते हैं ट्रैफिक कंट्रोल में और देखते रहते हैं दूसरों को। ये कॉमन दृश्य है। शांतिवन में आते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं रोड के, वहां से कार, और उसको भी डांटते हैं आंखों से। ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल काम का नहीं है। अपना ट्रैफिक कंट्रोल अपनी सुविधा अनुसार, परंतु कई बार सेट करना है, कई बार। जरूरी नहीं अभी के अभी करना है, थोड़ी देर के बाद करो। और दूसरी बात, जब भी भट्टी और इस तरह के प्रोग्राम में आते हो तो अपने मोबाइल से वो अनइंस्टॉल कर देना ट्रैफिक कंट्रोल ऐप, नहीं तो बड़ा शिव की याद रहे से पहले कितने छोटे छोटे शिव की याद, इधर से शिव की याद, उधर से शिव की याद, वहां से शिव की याद, पीछे से शिव की याद। पर्स से शिव की याद, फिर कहां से शिव की याद है? जिसके द्वारा शिव की याद निकल रही है उस माता को तो पता ही नहीं, फिर उसको कोई दूसरा बताता है, और फिर ढूंढती है पर्स में, कौन से चेन में, किस खाने में, ये भी तो नहीं पता। फिर काना में, फिर पता चलता है, फिर उसके बाद में उसको बंद कैसे करना वो भी तो नहीं पता। जब तक कोई दूसरा छीन नहीं लेता है क्रोध भरी नजरों के साथ, और उससे भी जब बंद नहीं होता है तो फिर तो और मुश्किल। और वही शिव की याद के साथ साथ पीछे पीछे पीछे, तब तक शिव की याद रहेगी तब चालू है। जब वो बंद होता है तो दूसरा शिव की याद कहीं से खुजता है, और फिर एकदम बड़ा वाला शिव की याद थोड़ी देर के बाद। तो मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, कर्मयोग, कर्म में बीच बीच में ड्रिल्स, उसके बाद में नुमा शाम का योग। जैसा अमृत वेले का महत्व है उतना नुमा शाम के योग का भी महत्व। चार्ट, सोने से पहले चार्ट, ये 7 बातें किसमें? पुरुषार्थ। अगला है क्या बताया? धारणा, 7 धारणाएं। सबसे पहली धारणा ब्रह्मचर्य की, दूसरी धारणा शुद्ध अन्न की, तीसरी धारणा सत्संग की, अगली दृढ़ता, निर्भयता, सत्य और सरलता। ये 7 धारणाएं धारण करनी है। धारणाएं बहुत सारी है, परंतु अभय बहुत कठिन परिस्थितियां है, परंतु हिम्मत ना हारना, यह अभय की स्थिति है। सत्य, कुछ भी हो जाए पर सत्य को नहीं छोड़ेंगे। सारा संसार झूठ की तरफ है, परंतु हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे। सारा संसार हम पर कलंक लगाए, परंतु सत्य की हार हो नहीं सकती। ऐसा सत्य पर विश्वास, ब्रह्मचर्य की धारणा। जिनका ब्रह्मचर्य हमेशा डोलता रहता है,
बिना ब्रह्मचर्य की ये पढ़ाई हो ही नहीं सकती, बिना ब्रह्मचर्य की ये ज्ञान बुद्धि में स्थिर रह ही नहीं सकता, बिना ब्रह्मचर्य के याददाश्त मेमोरी स्ट्रांग नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य should run in your veins like fire, आग की तरह। ब्रह्मचर्य हमारी धमनियों में बहे तो ही इस ज्ञान की परिपक्वता होगी, तो ही इस ज्ञान की समझ होगी, तो ही जीवन में जो इतनी कठिन से कठिन परिस्थितियां आती है, क्यों हम डोल जाते हैं, एक ही कारण है, प्यूरिटी की कमी। जितनी भी आज तक हमारे जीवन में माया आई होगी, उन सब के पीछे एक ही कारण है, कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य में कमी है। तो ब्रह्मचर्य की धारणा को मजबूत करना, यहां आए हो, बाबा के यज्ञ में आए हो, मधुबन में आए हो, यहां प्रतिज्ञा लेकर जानी है। बाबा की कुटिया में बैठो, अग्नि कुंड प्रज्वलित करो वहां सामने, और अब तक के किए हुए सारे विकर्म, कामुक चेष्टाएं, कामुक संकल्प, कामुक कल्पनाएं, कामुक क्रिया, कामुक बोल, कामुक चैटिंग, कामुक फोन कॉल्स, कामुक फैंसीज, फैंटेसीज, कामुक सूक्ष्म इच्छाएं, तृष्णाएं, अभिलाषाएं, एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ उस अग्निकुंड में डाल दो और यहां से नव प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे। प्यूरिटी की धारणा, प्यूरिटी की धारणा, सत्संग की, अपने वो सारे दोस्त, वो सारे संबंध जो हमें नीचे गिराते हैं, कट ऑफ, डिवोर्स देम। पवित्र भोजन की खोज करनी है। शुद्ध भोजन क्या है? क्योंकि जो हम खा रहे शायद उसमें जिस तरह का वो भोजन है और जो उत्तेजनाएं हैं उसमें, वो उत्तेजनाएं कम कम हो जाए, ऐसे शुद्ध भोजन की हर एक को खोज करनी है। अगला, सत्यता, निर्भयता, दृढ़ता। तो ये है धारणाएं। धारणाओं के बाद बताया मैच्योरिटी। मैच्योरिटी अर्थात पहला, टॉलरेंस। पहले सहन नहीं कर सकते, अब सहन कर सकते, ये है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी अर्थात पहले सत्यता को स्वीकार नहीं कर सकते थे, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। कठोर है सत्य। हम सोचते हैं सभी हमसे प्रेम करते हैं, कोई प्रेम नहीं करता, सब धोखा। इस सत्य को स्वीकार कर लेना, हमारा भ्रम है ये। और स्वप्न साकार हो सकते हैं, भ्रम साकार नहीं होते, भ्रम को तोड़ा जाता है। ब्रेक डाउन द इल्यूजन्स। कितने भ्रमों में हम जी रहे हैं, भ्रम है सारे। कौन किसका, किसको क्या पड़ी है किससे। जितना ज्यादा भ्रम उतनी बड़ी बेहोशी। उसके बाद में सारी शक्तियों का प्रयोग करना, ये मैच्योरिटी है। अभी नहीं कर पा रहे, जितनी हम में पावर है बहुत कम यूज कर रहे हम। सारी ही शक्तियों का प्रयोग करना, सारे दिन भर अलग अलग समय में, वो है मैच्योरिटी। अगला, रिस्पॉन्डिंग। जो परिस्थिति आ रही है उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, ऐसे कैसे हो गया। कोई भी चीज हमें सरप्राइज ना करे, ये है मैच्योरिटी। इस संसार की कोई भी चीज हमें आश्चर्य, धक्का ना दे दे। इसका मतलब हम भ्रम में जी रहे थे, इसलिए तो आश्चर्य हुआ। पहले ही चीजों को दूर से, अभी आप दूर बैठे हो, आपका घर, सेंटर, जॉब, ऑफिस, शहर, वो वहां है। यहां से अच्छी तरह से देख सकते हैं आज की पूरी रात है और कल का दिन भी है। तो ये रात क्रांति की रात हो और क्रांति का दिन हो बचा हुआ। यहां से प्लानिंग करके जाना है, वहां पहुंचने के बाद 6 महीने क्या करना है, संबंधों में, ब्रह्मचर्य में, सेंटर में, समर्पित जीवन में, जॉब में, ट्रैवल में, एवरीथिंग, मुरली में,
यहां से प्लानिंग बनाए बगैर जाना ही नहीं है यहां से। थोड़ी तो प्लानिंग बने ताकि वो प्लानिंग फिर उसको और परिपक्व की जाए वो उस भट्टी में जो अभी आप चालू करेंगे। और वो भट्टी किसी को बतानी नहीं है, किसी के सामने चर्चा नहीं करनी है उसके टॉपिक का, चुपचाप अपनी करते रहना है अंदर ही अंदर। योगी जीवन में प्रॉपर आ जाना अर्थात मैच्योरिटी। अभी चल रहे हैं पर हिल रहे हैं, उसको चलना नहीं है कहते। चैलेंजेस को स्वीकार करना यह है मैच्योरिटी। नवीनता लाना यह है मैच्योरिटी। नहीं तो वही गोल 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 घूम रहे हैं, कुछ भी नवीनता नहीं है, कहीं पर भी नवीनता नहीं है। वही अमृत वेला, वही कमेंट्री 10 साल पहले वाली अभी तक वही चल रही है। मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं लाया है। परिपक्वता लानी है, परिगल्पता, स्पिरिचुअली मैच्योर अर्थात रोना प्रूफ। बहुत रो लिए, बहुत दुखी हो लिए, स्टॉप। मैच्योरिटी अर्थात फुल स्टॉप। मैच्योरिटी अर्थात पास्ट का हो गया, अब उसका चिंतन नहीं करेंगे। अब मधुबन में आए हैं, समझो ये अंतिम विजिट है, बाबा के सामने सब देके अब नया जीवन चालू कर रहे हैं, पुनर्जन्म। दिस इज रिस्टोरेशन, रेनिसेंस, दिस इज रिजरेक्शन हुआ है। सूली मर गए, अब नया जन्म यहां से। उसके बाद है सेवा। सेवा में फिर 7 बातें। सेवा हम कर रहे, परंतु हर प्रकार की सेवा करनी है। संकल्प से, बोल से, कर्म से, चलन से, संबंध संपर्क से, दृष्टि से और वाइब्रेशन से। वृत्ति और वाइब्रेशन, ये 7 प्रकार की सेवाएं हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सेवा हमसे होती रहे। मनसा सेवा सुबह, वाचा जब जब अवसर मिले, लोगों के संपर्क में आ रहे, अज्ञानी ज्ञानी सारे दिन भर कितने लोगों के संपर्क में आ रहे, कुछ ना कुछ तो सेवा कर दे उनकी, कुछ तो उनको बोल दे। नई बात, जरूरी नहीं है ब्रह्मा कुमार, लोगों को ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनाना है बिना ब्रह्मा कुमारी शब्द का प्रयोग किए हुए, बिना, क्योंकि वो लेबल से ही डरते हैं। वो कहते तुम लोग हमको वो ना बना दो, उनको बना दो पर बिना यूज किए शब्द का, बाबा शब्द का यूज किए बिना ही उनको भगवान का बना दो। उनको बोलो आज हमने कहीं पढ़ा है एक किताब में, ये अच्छी ऐसी बात, मुरली की बात बता देना पर ऐसे बताना, ये अच्छी बात है। सेवा, संबंध संपर्क से सेवा। स्नेह मिलन के प्रोग्राम करते रहना, स्नेह मिलन के प्रोग्राम करते रहना। आत्माएं थोड़ी सहयोगी बनती रहे, नहीं तो लोगों के मन में अभी भी बहुत विरोध है, सूक्ष्म विरोध। हमें याद है एक सेंटर पर भट्टी कराने गए थे, प्रोग्राम चालू था, बीच में अनाउंसमेंट करनी पड़ी, सामने के घर के सामने जो गाड़ी रखी है जिनकी भाई बहनों की, तुरंत हटाए, नहीं तो सामने वाला कह रहा है कि अब भी जला दूंगा। इतना विरोध। एक डॉक्टर थे, इतना भयंकर विरोध था उसका, उसके क्लिनिक में जो भी सिरिंजेस नीडल्स वो सुबह सुबह आके सेंटर के दरवाजे के सामने फेंक देता था। विरोध, क्रोध आत्माओं के मन में अब भी है, उनकी सेवा करनी है, सूक्ष्म रूप से भी स्थूल रूप से भी, दोनों रूप से। दृष्टि से जरूर, हमारी दृष्टि जिस पर पड़े, बाबा के महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, जब तुम किसी को आत्मा देखते हो तो करंट देते हो, करंट दिया, आत्मा देखा, करंट गई। दृष्टि से सेवा और वृत्ति से, वाइब्रेशन से। हम जो सूक्ष्म में सोचते रहते, चरित्र हमारा वो है जब हम अकेले में है, वो संकल्प दूसरे तक पहुंचेंगे। तो ये है 7 प्रकार की सेवाएं। और लास्ट बताया अनुभव, अनुभव में पुनर्जन्म लेना है। अनुभव किस चीज का? पहला प्रभु प्रेम का, प्रभु प्रेम का, परमात्मा मदद का, परमात्मा छत्र छाया का, परमात्मा शक्तियों का, परमात्मा उपकार का। अनुभव किसका? मौन का। अनुभव किसका? अतीन्द्रिय सुख का। ये सब अनुभव
हमने लिए तो है, परंतु गहराई से लेने हैं। अनुभव हो कि बाबा ने मदद की, थोड़ा थोड़ा तो है, परंतु गहराई से कि कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बस भगवान ने आके पकड़ लिया। उसी दम तेरा वो आना ना भूल पाएंगे। तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7 कितने हो गए? 49। डायरी बिना देखे मन में ही याद करना है। कल याद करने का अभ्यास, मुरली में जो पढ़ा उसको पकड़ लेना है। जब कोई परिस्थितियां नहीं है तभी याद नहीं रहता, तो जब परिस्थिति आएगी तब क्या याद रहेगा? तब याद रहेगा कि मैं अचल अडोल आत्मा हूं? नहीं याद रहता है। अभ्यास चाहिए। तो सभी स्थिर बैठेंगे, डायरी, पेन, पेंसिल सब बाजू में। जो नीचे बैठ सकते हैं पीछे वाले सामने नीचे आ जाएंगे। अगला आधा घंटा जो कुछ अभी सुना उसको रिवाइज करना है मन में। अगले आधे घंटे तक संपूर्ण स्थिर बैठना है। जितना हो सके पीछे का सपोर्ट हटा दो, पीठ जो टिकी हुई है उसको हटा दो। योगी अर्थात स्थिर। नेक्स्ट हाफ आवर शरीर को पूर्ण रूप से स्थिर कर दो। जहां हाथ